राधे राधे। जय श्री कृष्ण। तो श्रद्धालुओं, गीता पर हमने पूरे 18 अध्याय पर विस्तृत चर्चा कर ली है। तो इस दौरान बहुत से श्रद्धालुओं के प्रश्न आए हुए हैं। तो उन प्रश्नों की मैंने पूरी एक लिस्ट बना रखी है और उनके मोबाइल नंबर भी है मेरे पास में, और उनका क्या नाम इत्यादि सब मेरे पास में है। तो कुछ श्रद्धालुओं को तो क्या है कि इस बात का एतराज नहीं है कि उनका नाम बाकायदा बोल दिया जाए, लेकिन बहुत से श्रद्धालुओं का एतराज अभी हमारी जो आइडेंटिटी है उसको डिस्क्लोजर मत कीजिए, यानी कहाँ से हम बोल रहे हैं और हमारा नाम क्या है। बोले बहुत से कारण होते हैं, फिर कोई ऐसा ही क्योंकि आपका वीडियो तो यूट्यूब पर अपलोड होगा तो सारी दुनिया सुन लेगी, उस आइडेंटिटी से वो अंदाजा लगा रहते हैं। फिर जैसे आस पड़ोस है, हजार तरह की समस्याएं होती है। तो हम यहाँ पर श्रोताओं का नाम नहीं लेंगे, और बाकी आप समझ जाओ गीता से संबंधित है तो किस प्रकार के श्रोता होंगे और उनके क्षेत्र क्या होंगे। और केवल प्रश्न से ही, अब क्योंकि ये सूचना मैंने दे दी आपको कि अब हम प्रश्नोत्तरी शुरू करेंगे, तो आगे कई एपिसोड हम प्रश्नों के जवाब में निकालेंगे। तो जिनके प्रश्न थे, और अच्छा, प्रश्न भी बहुत अलग अलग प्रकार से आए हैं। कोई प्रश्न पहले पूछे जाने वाला है, कोई बाद में पूछे वाला, तो उसको भी हमने क्रम बना दिया। उसका फायदा ये होगा कि ए से स्टार्ट करेंगे, यानी गिनती से स्टार्ट करेंगे, पहाड़े पहाड़े से गुणा जोड़ घटाव इत्यादि। तो पहले हम गुणा बोले फिर पहाड़े सिखाएं या गिनती सिखाएं तो वो गलत हो जाएगा। तो आपके क्या है कि सभी के प्रश्न है ना, उनका उत्तर मिल जाएगा। अगर क्रम से मिलेगा तो जो कोई व्यक्ति है जिसने प्रश्न नहीं पूछा तो उसको समझने में भी आसानी होगी। छोटे छोटे इसके वीडियो बनाएंगे एक एक प्रश्न के, ताकि आपको हर प्रश्न का टाइटल पता रहे। तो आपको अगर मान लो बाकी प्रश्नों में आपकी इच्छा नहीं है सुनने की, और आप जो समझते हैं कि बाकी मेरे को ज्ञान है, केवल ये एक विराट रूप से संबंधित मेरा प्रश्न है, तो आप आगे उनको किसका कि विराट सीधा विराट टू बड़ा प्रश्न आप पढ़ सकते हैं, उसका उत्तर आप जान सकते हैं। तो पहला जो प्रश्न है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैसे तो क्या है कि ये प्रश्न आया है अभी वेद हमें, जैसे आज हम इतिहास की पुस्तक पढ़ते हैं, 10वीं में गणित पढ़ते हैं, या 10वीं क्लास की या 6ठी क्लास की साइंस पढ़ते हैं, तो हमें बिल्कुल चीजें स्पष्ट हो जाती है, और हम उन प्रश्नों के उत्तर देने में एग्जाम में हम 100 में से 100 नंबर भी लेने में काबिल हो जाते हैं। बहुत से बच्चे लेते हैं गणित, भौतिक विज्ञान, साइंस इत्यादि में 100 में से 100 नंबर। बोले वैसा हमें ये वैदिक शास्त्र समझ में क्यों नहीं आते? तो वेदों पर भी ज्यादा प्रश्न है, गीता पर भी है। तो अब आप, मैं केवल गीता का ही संदर्भ दूंगा क्योंकि गीता में सभी शास्त्रों इत्यादियों का पूरा ज्ञान है। तो श्रद्धालुओं, इसमें क्या है कि कई चीजें हैं महत्वपूर्ण। जैसे अभी पिछले एपिसोड में अध्याय 18 पर चर्चा हम कर रहे थे, तो कृष्ण भगवान क्या है, वो शायद 57वां 58वां श्लोक है, उसमें एक खुद उदाहरण देते हैं कि आपके स्वभाव के अनुसार जिस वर्ण में आप हो, अगर उस वर्ण का कोई कार्य है जिसमें दोष भी हो, तब भी आपको उसको निष्काम भाव से करना है। तो उन्होंने उदाहरण अग्नि और धुएं का दिया कि जैसे अग्नि में धुआं है, तो अग्नि तुम्हारे लिए लाभकारी है, भोजन में पकाना है। धुएं से हमारी आंखें जलती है, तो उसको अपन दोष माने। तो धुएं का जो दोष है उसके कारण हम अग्नि जलाना छोड़ नहीं सकते। तो इस पर क्या है कि जो भी इस उद्देश्य से गीता को पढ़ता है कि गीता में मेरे को कमियां निकालनी है, तो वो तो तुरंत निकाल देगा कि किसने कहा कि अग्नि में धुआं ही होता है। भाई जैसे बल्ब है, बल्ब के अंदर फिलामेंट जलता है, धुआं तो नहीं होता, हीटर से तो धुआं नहीं निकलता। तो वो तो कहते हैं कृष्ण भगवान को इतना ही ज्ञान नहीं जो ब्रह्म ज्ञानी बनने का दावा करते हैं। ठीक है ना? तो वो इस प्रकार से तो गीता आपको समझ में आएगी नहीं। अब ये आएगी कैसे समझ में? पहले तो आपको ये देखना है कि ज्ञान देने वाला कौन है। वो सर्वज्ञ है, ज्ञान लेने वाला सर्वज्ञ नहीं है। कृष्ण भगवान को, और फिर कृष्ण भगवान ने खुद ने जो गीता का ज्ञान किस किसको दिया, उसमें पात्र की परिभाषा दी है जो पात्र ही नहीं है। अब अर्जुन को ज्ञान देने के लिए, क्योंकि वो परम उनके मित्र थे, तो अर्जुन को ज्ञान देने के लिए कृष्ण भगवान को पता था भी अर्जुन है ना, जो प्रकृति और पुरुष का ज्ञान है, आत्मा और पूरा ब्रह्मांड का जो है, परब्रह्म का जो स्वरूप है, उसको समझने के लिए अर्जुन केवल सांख्य योग से ही समझेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सांख्य योग वो पूर्ण है।
पूर्ण तो वेद है, कोई भी आगे वेदांत है वो पूर्ण नहीं है। वेदांत और उपनिषद तो केवल वेदों की सरलतम थोड़ी व्याख्या करने के लिए है। संपूर्ण ज्ञान चारों वेदों में या फिर गीता में मिलेगा। तो एक तो आपको ये देखना है कि ये ज्ञान है ना, अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में जब वो गृहस्थ आश्रम में था तब दिया गया, और अर्जुन उसका शिष्य है, तो अर्जुन की पात्रता के हिसाब से उसको ज्ञान दिया गया। तो सांख्य योग अर्जुन परिचित था, फिर भी कृष्ण भगवान ने सांख्य योग को ही दोहराकर उसको ज्ञान दिया। तो जब तक आप इस भ्रम में पड़े रहेंगे कि केवल सांख्य योग को ही सीख कर हम गीता का ज्ञान लेंगे, तो आप उसी अंधेरे में भटकते रहेंगे। गीता का ज्ञान सार्वकालिक है, कृष्ण भगवान जो सर्वज्ञ है उनके द्वारा दिया गया है। अब इससे बहुत से लोग क्या है कि इसीलिए ही वो इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि भाई वेद शास्त्र और सांख्य योग इत्यादि पढ़ेंगे ना, आत्मा और परमात्मा और जीवात्मा और जो है, उससे ही हमें परमात्मा यानी परमेश्वर का साक्षात्कार होगा। मैं बार बार आपको निवेदन कर चुका हूं कि ये बहुत पुराने समय के लिखे हुए हैं, कृष्ण भगवान के लिखे हुए नहीं है ये। तो जिन भी वैज्ञानिकों ने, जिन भी ऋषि मुनियों ने उस वक्त इनका निर्माण किया था, तो उनकी खुद की अपनी एक रिसर्च का एक प्रकार था, जिसमें अनुमान भी है, शब्द भी है, प्रत्यक्ष भी है, बहुत से प्रमाण है उसमें। और फिर जो उनको फार्मूला मिले, सूत्र मिले, ज्ञान मिले, उनको उनको बड़ी क्लिष्ट संस्कृत में उसने लिखा है। सूत्र आ तो भौतिक विज्ञानी थे, हम सूत्र पढ़ते हैं, F बराबर कैपिटल G/m2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, तो इसको तो सभी समझ जाएंगे। फिर आगे से आगे स्मृति और श्रुति के रूप में वो ग्रंथ चलते रहे। और संस्कृत की एक विशेषता है कि एक ही श्लोक को 100% शुद्धता से कई प्रकार से संस्कृत में लिखा जा सकता है, क्योंकि जो संस्कृत का श्लोक है वो संधियों से बना हुआ है। जैसे कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अब इसमें दूसरा भाग है, अब इसमें दोनों प्रकार के आपके संस्कृत के श्लोक मिलेंगे। दूसरे भाग में मां कर्म फल हेतु भू करके वहां पर बंद हो गया, फिर मां को फिर अलग लिखा है, तो मां का मतलब नहीं है। तो जो दूसरी लाइन है उसमें आधे आधे जो भाग है उसमें दोनों में नहीं नहीं शब्द पहले आया है, और कुछ लोगों ने संधि करके ना कर्म फल हेतु भूर मां उसमें वहीं जोड़ दिया, फिर आगे ते संगोत्स कर्मणि। तो इस प्रकार से वो दो अलग, दोनों का अर्थ बिल्कुल सेम है, लेकिन आप वाक्य के रूप में देखेंगे बड़ा वाक्य बना दिया उसमें संधि करके, और किसी में विच्छेद करके छोटे वाक्य बना दिए, तो इसमें भी चक्कर पड़ जाएगी आपकी। संस्कृत को आपको सीखना पड़ेगा। और फिर समस्या क्या है कि जिन लोगों ने हिंदी में तो बोला नहीं था कृष्ण भगवान ने, या वेद हिंदी में तो लिखे नहीं गए थे, जिन व्यक्तियों ने इनका शब्दार्थ किया, हम आजकल शब्दार्थ ही पढ़ते, जैसे मैं भी पढ़ रहा था, तो इसमें जिस व्यक्ति ने एक शब्दार्थ किया उसकी खुद की मनोदशा उसमें शामिल हो जाती है। तो फिर जो शब्दाविक परिभाषिक जो शब्द है ना, परिभाषिक शब्दालिक जो है, जैसे पूरी गीता में प्रकृति और क्या नाम पुरुष के हिसाब से, सांख्य योग से हिसाब से कितने एक जैसे शब्द हैं, प्राण मन बुद्धि आत्मा जीवात्मा परमात्मा। ऐसे ही योग बहुत व्यापक शब्द है। अब मैं तो योग में आपको क्या नाम सम्मोहन भी बताता हूं। अब बहुत लोग केवल योग में केवल वो शारीरिक क्रियाएं समझते, संन्यास का, वैराग्य का। अब संन्यास का मतलब बहुत से लोग क्या है कि भगवान धारण करके घर से निकलना ही मानते हैं। बहुत से लोग संन्यास का मतलब परित्याग है, इंद्रियों पर नियंत्रण करते हैं आप, विषय भोग से जब उनका परित्याग कर देते हैं वो संन्यास है। तो यहां पर दिक्कत आती है। तो सबसे सरलतम तरीका क्या है इसका? जब मैं ये दावा कर रहा हूं और मैं किसी से भी शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूं कि मैंने परब्रह्म को देख रखा है, मैं जानता हूं परब्रह्म क्या है, कृष्ण भगवान के वास्तविक रूप को मैं जानता हूं कि कृष्ण भगवान किसके प्रतीक है, वो कोई एक आदमी के प्रतीक है क्या है, वो उस परम शक्ति के प्रतीक है जिसे संपूर्ण ब्रह्मांड का उत्पन्न है, वही आत्मा है, वही सारा पुरुष और प्रकृति सब कुछ एक है। अब मैंने पहले ये पढ़ के ना, जब मुझे लगा यार इसको तो समझना बड़ा मुश्किल है, इस प्रकार से तो भ्रम में और रहेंगे,
क्योंकि मेरा तो कुदरती साथ में भौतिक विज्ञान का भी मेरा विस्तृत ज्ञान था। तो मैंने कहा ये कि बहुत अच्छी चीज है। हम विज्ञान है वो कोई ज्ञान का शाखा नहीं है, कि ज्ञान है बिल्कुल। आज इतने अधिकतम उपकरण हम देखते हैं, इसका प्रमाण है सब चीजों का। ये सारे के सारे बिल्कुल प्रायोगिक सिद्ध की हुई चीजें हैं, जो भी भौतिक विज्ञान के नियम है। आज हम कोई भी बच्चा हो कहीं पर भी, आदमी हो बूढ़ा बुजुर्ग कोई भी हो, तो थोड़ा उसका भी इलेक्ट्रॉन बोलो खट समझ जाएगा, रेडियो बोलो खट समझ जाएगा, प्रोटॉन बोलो खट बोलो, विद्युत चुंबकीय तरंगे सब समझ जाएंगे, लेजर सब समझ जाएंगे। आप 50 आदमियों से बोलो जीवात्मा, अब उनसे पूछो भी जीवात्मा से क्या क्या मतलब है, कोई आत्मा बोलेगा, कोई मन बुद्धि देगा, कोई उसका प्रमाण कहां से देंगे कि जी उस उपनिषद में लिखा है और उस वेद में लिखा है, वो वहीं भटकते रहेंगे। जब आपके पास में इतना सरलतम ज्ञान है, आधुनिक विज्ञान। अब बहुत से लोग बोलेंगे जी जयसिंह जी आपने तो क्या है कि एमएससी कर रखी है, इतने 35 साल से आप गोटा मार रहे हो वेदों का शास्त्रों का तुलना करके परब्रह्म को। हम तो बोले कि उस तरह का ज्ञान, तो आप उस स्तर का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, तो कम से कम आप विश्वास करो मेरे पर। जैसे कृष्ण भगवान बार बार बोलते हैं ना, तू मेरी शरण आ जा, मेरी शरण आ जा। तो कृष्ण भगवान का अर्जुन से कहने का मतलब ये है कि तू मेरे पर विश्वास कर यार, सांख्य योग में तेरे को बता रहा हूं, तेरे को ज्यादा नहीं पड़ा हुआ थोड़ा है, तो तू मेरे पर विश्वास कर ले। शरण का मतलब ये नहीं कि आप आगे मेरे पैर छुओ। अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि 4 प्रकार के मुख्य बल माने गए थे, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, नाभिकीय बल और क्षीण बल, तो आपको मान लेना चाहिए ऐसा है, वैज्ञानिक प्रमाण है। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलता हूं, तो मान लेना है। मैं तो कहता हूं हर बात की शंका करो। संकालु प्रवृत्ति का आदमी होगा ना, वही सही ज्ञान प्राप्त करेगा। मैंने कभी भी गीता वगैरह पर कभी विश्वास नहीं किया। मैं सबके प्रमाण मैंने भौतिक विज्ञान से देखे, मनोविज्ञान से देखे, जीव विज्ञान से देखे ना, तब मैंने इन ग्रंथों का वो किया। फिर दोनों की तुलना करके जो परम शक्ति स्वरूप कृष्ण भगवान बोलना चाहते हैं ना वहां पर परमात्मा, वो परमात्मा मैंने भौतिक विज्ञान से प्राप्त किया है। फिर मुझे पता लगा भी पहले तो बहुत से बल माने जाते थे, शारीरिक बल है और वो है, और फिर वो करते करते 4 पे आ गए, उस करते करते भी अब वो एक ही बल की तरफ जा रहे हो। और वो बल कहां उत्पन्न होता है? संपूर्ण ब्रह्मांड में जो सुपर फील्ड है ना, जैसे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है, गुरुत्वीय क्षेत्र है, क्या नाम, विद्युत क्षेत्र है, नाभिकीय क्षेत्र है, इस प्रकार से ये सारे क्या है कि अंत में एक ही क्षेत्र बन जाता है, उसको बोलते हैं सुपरफील्ड। वो जो सुपरफील्ड है ना, वो परमात्मा है। उसी से सारा संसार बना और उसमें सबकी सब विशेषताएं हैं, अनंत तक विस्तृत है। वो असीम ऊर्जा का घर है। वो ब्रह्मांड को उत्पन्न कर सकता है, वो ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। सारे के सारे गुण है उसमें, जो कृष्ण भगवान परमात्मा के लिए बोलते हैं। तो आपको मेरे पर विश्वास कर लो, तो गीता आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाएगी। और अगर विश्वास नहीं करोगे तो फिर इंटरनेट पे जाके पहले तो ये वेद शास्त्रों के ना, इनको आप भटकते रहो, वहां से कुछ पल्ले पड़े कि यार गड़बड़ है, समझ में नहीं आ रहा, तो जो मैं बातें बोल रहा हूं उसको इंटरनेट पर सर्च कर लो कि जैसी ने जो चीजें बोली है, जितने भी नियम बताए हैं भौतिक विज्ञान के, उनके अर्थ बताए हैं, है ना, वो सत्य है। तो गीता 1 मिनट में समझ में आ जाएगी, जैसे मेरे को आ रखी है। कोई भी ब्रह्म ज्ञानी जो अपने आप को दावा करते हो, उससे आप मेरा साथ करवा दो, मैं 1 मिनट में हवा निकाल दूंगा। मैं इस युग में कोई भी केवल वेद शास्त्र से पढ़कर परमात्मा को नहीं समझ सकता, साक्षात्कार नहीं कर सकता, क्योंकि हम दैनिक जीवन में इतने आदी हो चुके हैं इस आधुनिक भौतिक विज्ञान के और इन आधुनिक उपकरणों के, संचार टेक्नोलॉजी के, कि हम है ना वो जो वेद शास्त्र में आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा, है ना, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, उन पर विश्वास नहीं कर सकते हम, क्योंकि उनके प्रमाण है ना उस वक्त तो थे लोगों के पास में, और वो समझते। उस वक्त की विज्ञान भी वैसी थी, अनुमान। आज अनुमान कोई प्रमाण नहीं मानना जाता। हाँ तो कहिए आंखों से देखेंगे, तो सूक्ष्म से आंखों से नहीं दिखा रहा देखा जाए, तो सूक्ष्म दर्शी से देख लेंगे, लेकिन मानेंगे तब भी जब हम देखेंगे। हम आप मेरे मोबाइल में और आपके मोबाइल में बीच में क्या है? कोई विद्युत चुंबकीय तरंग है? बोले हमें नहीं पता जी। हम तो तब मानेंगे जब आपने व्हाट्सएप कर दिया और मेरे फोन पे आ गया, तब मानेंगे जी हाँ कुछ है बीच में जिसके द्वारा ये चीज आई है। ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं लोग, तो ये सारे के सारे प्रत्यक्ष प्रमाण मैं आपको दूंगा। तो ये था मुख्य प्रश्न, पहला प्रश्न। आपने और कोई इसमें भी जानने की जरूरत है तो आप